हेलो एवरीवन। तो हमारी इस MSTCET सीरीज़ में मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ, दैट इज़ SHM। तो हम इस चैप्टर का जो भी फॉर्मूले रहेंगे उन सभी फॉर्मूले का मैं एक्सप्लेनेशन, वो फॉर्मूले का यूनिट और जो भी उससे रिलेटेड एक फॉर्मूले से अगर दूसरे फॉर्मूले बनते होंगे तो वो सब चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। हार्डली ये वीडियो रहेगा 10 से 15 मिनट का। आपको अगर ये वीडियो स्लो लगा तो आप इसे 2x पे देख सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा पूरे के पूरे फॉर्मूले कवर करने की, ओके। अगर आपने लास्ट मोमेंट पे फॉर्मूला शीट नहीं बनाई होगी तो आपके लिए ही ये वीडियो है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स से। फॉर्मूला नंबर 1 इससे स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। इससे स्टार्ट करेंगे हम रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स का सबसे पहला फॉर्मूला आता है बच्चों F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ओके। वेयर के को कहा जाता है बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट, दोनों भी वर्ड हैं, या फिर फोर्स कांस्टेंट। एक्स यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे एफ मतलब फोर्स। कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स, ओके। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है इंडिकेट करता है फोर्स एंड एक्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। आर वॉट रे? अपोजिट इन वॉट डायरेक्शन? ये दोनों किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है बच्चों वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या चीज? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। तो ये चैप्टर में टोटल 3 डिफरेंशियल इक्वेशन है, बताऊंगा मैं कौन कौन से। तो पहला डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो होता है बच्चों d² x अपॉन dt का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू वॉट रे? 0। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या होता है, कुछ याद है? ओमेगा स्क्वायर मतलब होता है बच्चों k/m। ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या होता है आपका? k/m, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड m इज अ मास ऑफ ब्लॉक, जो भी हम कनेक्ट करते हैं स्प्रिंग को उसका मास। नेक्स्ट, 3 इक्वेशन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट इन SHM, डिस्प्लेसमेंट इट वॉज रे SHM। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन कैसे होंगे? देखो, जनरल इक्वेशन जो होता है वही कुछ इस तरीके से होता है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। अब बच्चों ये अल्फा क्या है? ए तो समझ में आता है हमें। ए क्या होता है? ए इज एम्पलीट्यूड, ओके। अब अल्फा क्या है? अल्फा मतलब इनिशियल फेज, इसको ही कहा जाता है इपोच। अगर आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मीन पोजीशन से, फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अल्फा कितना लिखोगे? फ्रॉम मीन पोजीशन के लिए अल्फा कितना लिखोगे बच्चों? 0। तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों? 0, ओके। और यही पार्टिकल आपका एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, फ्रॉम वॉट रे? एक्सट्रीम। तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? चलो, एक्सट्रीम पे अल्फा कितना लोगे? 90 डिग्री। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस वॉट रे? 90 डिग्री। तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 कितना होता है? कॉस थीटा, यानी कि a कॉस ओमेगा टी। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका? x। दिस इज वॉट? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन या डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका वेलोसिटी का। कौन सा फॉर्मूला है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे a पर तो पता है आपको एम्पलीट्यूड है, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक्सेलरेशन का देख लो। एक्सेलरेशन होता है बच्चों यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। 6 नंबर का फॉर्मूला देखो। 6 नंबर के फॉर्मूले में आता है आपका टाइम पीरियड ऑफ SHM। क्या चीज? टाइम पीरियड ऑफ वॉट रे? SHM। तो टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या होगा आपका? t इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? 2π/ओमेगा। और यहाँ पे ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? ओमेगा होता है आपका अंडर रूट ऑफ k/m। तो इसे अगर मैं रीअरेंज करूँ तो कुछ ये ऐसे दिखाई देगा, t इक्वल्स टू 2π अंडर रूट k अपॉन वॉट रे? m, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे टाइम पीरियड आ गया वहाँ पे कौन आ गया बच्चों? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने 2 मिनट पहले निकाला, जो कि क्या आया अपना 2π अंडर रूट k/m। तो अंडर रूट ऑफ m मैं ऊपर लिख लेता हूँ। सॉरी, गलत हुआ अपना फॉर्मूला। क्या गलत हुआ देख लो, ऊपर k आएगा, नीचे m आएगा। ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी के बाद फॉर्मूला नंबर 8 दैट इज एनर्जी। किस में आ गए अब हम? एनर्जी में।
तो एनर्जी इन SHM जो है, एनर्जी इन SHM जो है उसे देखो तो हमारे पास बेसिकली बच्चों 3 एनर्जी है। एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल और एक कौन सी है टोटल। अब काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर। तो यहाँ पे बस हम खाली क्या करते हैं, वेलोसिटी को पुट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। दैट इज वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे v का स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस वॉट रे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये काय का फॉर्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया बच्चों आपके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और ये किसका फॉर्मूला हो गया, काइनेटिक। अब यहाँ पे आता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस वॉट रे काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड भी करता हूँ, इन दोनों को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला मिलेगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब मुझे बताओ यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, ओमेगा पे और ए स्क्वायर पे। लेकिन ये तीनों की तीनों चीज़ें बच्चों क्या है, कांस्टेंट। तो हमेशा याद रखना SHM में टोटल एनर्जी जो होती है पार्टिकल की वो क्या होती है, ऑलवेज कांस्टेंट। वो क्या होती है, ऑलवेज कांस्टेंट। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं हम, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। कौन सा फॉर्मूला, टाइम पीरियड ऑफ वॉट रे, सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ वॉट रे, सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पे बच्चों टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, याद है, एक पेंडुलम होता है। चलो ये आपका पेंडुलम है, ठीक है, इससे नीचे कनेक्टेड होता है बॉब, और जैसे ये बॉब को आप छोड़ दोगे तो ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 पाई अंडर रूट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय जी। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइड बाय वॉट रे, जी। अब नेक्स्ट उसके बाद होता है, अब आते हैं हम डैम्प ऑसिलेशंस पे। किस पे, डैम्प ऑसिलेशंस पे। अब डैम्प ऑसिलेशंस पे बच्चों क्या होता है, डैम्प ऑसिलेशन मतलब वो ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा रे, डिक्रीज होगा। अब अगर तुम्हारा एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है वो समझो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एक डैम्प फोर्स का। तो डैम्प फोर्स जो होता है बच्चों वो होता है आपका -b इंटू वी। अब -b इंटू वी यानी क्या, v मतलब वेलोसिटी ऑफ डैम्प ऑसिलेटर, f मतलब डैम्पिंग फोर्स और ये b मतलब कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट कहा जाता है इसे। ओके, अब यहाँ पे देखो और एक फॉर्मूला आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। किसका, डिस्प्लेसमेंट इन डैम्प SHM। डिस्प्लेसमेंट इन वॉट रे, डैम्प SHM, डैम्प वॉट SHM। तो डिस्प्लेसमेंट इन डैम्प SHM का फॉर्मूला होता है हमारा दैट इज x इक्वल्स टू, जैसे कि बेसिक जो SHM का फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। लेकिन यहाँ पे x इक्वल्स टू a तो रहेगा ही, लेकिन साथ में एक्सपोनेंशियल की टर्म होती है और वो होता है -bt बाय वॉट रे, ट्वाइस m। ओके, और साथ में हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब यहाँ पे ओमेगा ओमेगा नहीं होता, यहाँ पे ओमेगा डैश होता है। क्या होता है ये, ओमेगा डैश। तो ये जो टर्म देख रहे हो बच्चों a इंटू ई की पावर -bt बाय 2m, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प ऑसिलेशन। इसको क्या कहेंगे हम, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प SHM। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद आता है और एक टर्म दैट इज एनर्जी ऑफ डैम्प ऑसिलेशन। इसको क्या कहेंगे हम, नेक्स्ट टर्म जो है आपकी जो आखिरी फॉर्मूला है वो है बच्चों एनर्जी ऑफ डैम्प SHM, डैम्प SHM। अब एनर्जी ऑफ डैम्प SHM का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी इनटू एक्सपोनेंशियल की पावर bt बाय m। ओके, अब यहाँ पे E0 क्या है, ठीक है, E0 की वैल्यू होती है बच्चों हाफ k a स्क्वायर। अब हाफ k a स्क्वायर मतलब क्या, k मतलब आपका स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये हो गया आपकी टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट करना होता है दैट इज E0 इंटू ई की पावर -bt बाय ट्वाइस m। ठीक है, तो होप सो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।